गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका टॉपिक स्टार्ट किया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक टॉपिक पढ़ाया गया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया था। इसमें आपको बोले थे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो अल्डिहाइड या वो कीटोन के द्वारा शो किया जाता है जिस अल्डिहाइड में या जिस कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे ये एल्डिहाइड है, बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। फिर आपको ये भी बताए थे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है कि इस एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। या अगर कोई कीटोन होता जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होता, तो वैसे कीटोन का 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अगर अल्डिहाइड है तो बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यही रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था। एक लेक्चर इसका हो चुका है। जिन बच्चों का भी छूटा हुआ होगा वो अपना पहला लेक्चर पहले आराम से कंप्लीट करेंगे, तब सेकंड लेक्चर देखेंगे। अब हम लोग जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। उसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये है सेकंड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे एक लाइन का कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन is carried out between 2 different aldehyde, between 2 different aldehyde or ketone, then the reaction is called cross aldol condensation reaction। बोला गया कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाया जाए 2 डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच में या 2 डिफरेंट कीटोन के बीच में या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में, तो उस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम फिर से बताएं, एल्डोल में जो पिछले क्लास में हुआ है कि आप एक ऐसा अल्डिहाइड या ऐसा कीटोन लेते थे जिसमें केवल आप ऐसा अल्डिहाइड या ऐसा कीटोन लेते थे जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, तो ये एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता था। आप ऐसे अल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते थे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो होता क्या था कि इस अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था। फिर से बोले, ये अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना देता था। अगर आप ये कीटोन लेते थे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता था। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल इसी का होता था, अगर आप 2 डिफरेंट अल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे ये लिए CH3CHO तो ये ले रहे हैं CH3CH2CHO, ये 2 डिफरेंट अल्डिहाइड हम रिएक्ट करवा रहे हैं। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। या अगर 2 डिफरेंट कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं या एक अल्डिहाइड एक कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं,
मतलब जो दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। एक अल्डिहाइड, ये भी दूसरा अल्डिहाइड, एक कीटोन, ये कोई दूसरा कीटोन, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, अगर ऐसा है और उसके बाद अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। यही लिखा हुआ है कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन, कि अगर ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में करवाया जाए, या दो डिफरेंट कीटोन के बीच में करवाया जाए, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में करवाया जाए, तो इस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। इसी में लिख रहे हैं कि इन दिस रिएक्शन four different products are formed। जैसे आप ये बात समझिए, एक ये अल्डिहाइड है और एक ये अल्डिहाइड है, दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप इसको रिएक्ट करवाइएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, मतलब आप यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे हैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में, तो ये जो रिएक्शन है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसी को बोल देंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें बोल दिए कि इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बनेगा। अब 4 प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर आप मान लीजिए कि इसको A मान लीजिए, इस मॉलिक्यूल को, और इस मॉलिक्यूल को आप अगर B मान लीजिए, तो जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा वो A को और A को मिलाकर बनेगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वो B को और B को मिलाकर बनेगा। जो तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा वो A को और B को मिलाकर बनेगा। और जो चौथा मॉलिक्यूल बनेगा वो B को और A को मिलाकर बनेगा। बात फिर से सुनिए, बोले कि अगर दो डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच में अगर आप रिएक्शन करवाइएगा, या दो डिफरेंट कीटोन के बीच में अगर आप रिएक्शन करवाइएगा, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन के बीच में अगर आप रिएक्शन करवाइएगा, तो रिएक्शन कहलाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा A के बीच में, दूसरा बनेगा B और B के बीच में, तीसरा बनेगा A और B के बीच में, और चौथा बनेगा B और A के बीच में। ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अब कोई सोचेगा कि A और A के बीच में कैसे, तो बात समझिए, हम आपको बताए थे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना। लास्ट क्लास में हम आपको ये बताए थे कि बिना रिएक्शन करवाए अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे। तो अगर इसी का 2 मॉलिक्यूल यूज करना है तो पहले बोले थे कि पहला मॉलिक्यूल आप लिखना स्टार्ट करिए CH3, C डबल बॉन्ड O जहां पे भी रहे वहां पे हम बोले हैं कि जो डबल बॉन्ड O है उसके जगह पे आप OH लिख दीजिए। फिर ये जो यहां पर एक H फालतू आया है वो आपको ये समझ जाना है कि ये H किसका है, तो इसके दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन का है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जुड़ेगा दूसरे मॉलिक्यूल से और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से जुड़ेगा, तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन कम करके लिखा जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले ही आ जाता है। तो C डबल बॉन्ड O जहां भी रहेगा उसको C सिंगल बॉन्ड OH करेंगे। अब C के बाद H है तो C के बाद H लिख दिया। अब इसी कार्बन से हमको जोड़ना है दूसरा मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल भी यही है क्योंकि A को A के साथ मिला रहे हैं, ये A है तो इसको इसी के साथ मिला रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करके, तो अल्फा कार्बन ये है, इसका एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये होगा CH2 CHO। तो जब A को A के साथ मिलाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको क्या कर रहे हैं कि B को B के साथ मिला के दिखा रहे हैं। पहले लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे CH2, इसके बाद C डबल बॉन्ड O है तो इसको OH लिखेंगे। एक हाइड्रोजन फालतू लिख दिए, तो एक हाइड्रोजन जो फालतू लिखे वो कहां से लिखे, तो अगला मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से लिखे। अब अगला मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से इसको जोड़ रहे हैं,
यहाँ CH2 है तो यहाँ CH लिखेंगे, एक हाइड्रोजन कम करके लिखे हैं, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर OH बन के जुड़ गया है। अब ये जो CH है, CH से जुड़ा हुआ है CHO, तो CH के बगल में लिख देंगे CHO, और ये जो CH है, CH से जुड़ा हुआ है CH3, तो इसके नीचे लिख देंगे CH3। ये इसी का दो मॉलिक्यूल को हम आपस में जोड़े हैं। पहला मॉलिक्यूल को बोले कि स्टार्टिंग से लिखा जाता है CH3 CH2 CH3 CH2, जहां C डबल बॉन्ड O है वहां पर OH लगाना है। एक H फालतू लग गया, एक H फालतू कहां से लगा? तो अगला मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन ये वाला है तो वहां से इसको जोड़ेंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन कम करके जोड़ेंगे। CH2 है तो CH लिखेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर ये H में जुड़ गया है। अब CH से CH3 जुड़ा हुआ है, CH से CHO जुड़ा हुआ है, तो CH से CH3 जुड़ा हुआ है, CH से CHO जुड़ा हुआ है। A को जोड़ दिए, B को जोड़ दिए। अब A को B के साथ जोड़ना है। पहला मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तो पहला मॉलिक्यूल लिखेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O है तो इसको OH लिखना है। इसके बाद H है, H लिखें। अब इसको दूसरा मॉलिक्यूल इसको जोड़ना है, तो कभी भी जो दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है वो अल्फा कार्बन से जुड़ता है, एक हाइड्रोजन कम करके। तो अल्फा कार्बन ये है, इसका एक हाइड्रोजन अगर कम करेंगे तो CH होगा। CH के बाद है CHO, और CH से जुड़ा हुआ है CH3। ये हुआ A और A को मिलाने के बाद, B को मिलाने के बाद, ये हुआ A को और B को मिलाने के बाद, अब B को A के साथ मिलाना है, चौथा प्रोडक्ट। तो लिखेंगे CH3 CH2, इसके बाद है C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर लिखेंगे COH। एक जो हाइड्रोजन फालतू लिखे, वो हाइड्रोजन आपको समझ जाना है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये, उसके अल्फा कार्बन से लिखे हैं। तो अब जो अल्फा कार्बन है उससे इसको जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन कम करके, तो CH2 CHO। तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन कहलाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हम यहाँ पर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच में ये रिएक्शन करवाए हैं। आप चाहें तो 2 डिफरेंट कीटोन के बीच में ये रिएक्शन करवा सकते हैं। आप चाहें तो एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में रिएक्शन करवा सकते हैं। कभी भी अगर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लीजिए या 2 डिफरेंट कीटोन लीजिए या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन लीजिए, उसके बीच में अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ना है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी है कैनिजारो रिएक्शन। अब आपको पढ़ाया जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाएं पहला प्रॉपर्टी, या जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाएं दूसरा प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी अल्डिहाइड भी शो करता था, कीटोन भी शो करता था। ऐसा अल्डिहाइड या ऐसा कीटोन शो करता था जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन ये जो अभी कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, ये कीटोन नहीं शो करता है, ये केवल अल्डिहाइड शो करता है। ऐसा अल्डिहाइड शो करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इसमें लिखेंगे एल्डिहाइड्स which do not contain any alpha hydrogen atom shows this reaction। बोले कि वो अल्डिहाइड जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो,
बोले कि वो अल्डिहाइड जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो इस रिएक्शन को शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन को। कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहला लाइन यही लिखा गया कि एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम शोज दिस रिएक्शन। जैसे HCHO, आपको बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी जीरो है, क्योंकि जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहां पर जब अल्फा कार्बन नहीं है तो यहां अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस केस में इस एल्डिहाइड में जीरो है, तो ये एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, सोज कैनिजारो रिएक्शन। जैसे ये है C6H5 C6H5CHO, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन में देखिए कि चारों बॉन्ड यहां पे बना हुआ है, मतलब इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो अल्फा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन जीरो है, अल्फा हाइड्रोजन जीरो है इस एल्डिहाइड में, तो ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, सोज कैनिजारो रिएक्शन। तो अभी आपको पहले यही बताया गया कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब पढ़ाएं तो बताएं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन शो करेगा। जब कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाएं तो बताएं कि कौन कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। कैनिजारो रिएक्शन केवल अल्डिहाइड शो करेगा। कैसा अल्डिहाइड? तो जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो अल्डिहाइड भी शो करेगा, वो कीटोन भी शो करेगा। वो अल्डिहाइड और वो कीटोन शो करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक भी हो। अब ये रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में आपको हम ये बताएंगे, स्टेटमेंट ये लिखवाएंगे कि वो अल्डिहाइड जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर उस अल्डिहाइड का रिएक्शन आप कॉन्क अल्कली के साथ करवा दीजिएगा, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ करवा दीजिएगा, तो ये जो अल्डिहाइड है वो डिस्प्रपोर्शियोनेट कर जाएगा। डिस्प्रपोर्शियोनेट करने का मतलब होता है कि इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर जाएगा और इसी का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस कर जाएगा। डिस्प्रपोर्शियोनेट करने का मतलब हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया है डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन हम लोग ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा हो और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी कर रहा हो। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसका दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। जैसे ये अल्डिहाइड है, अगर हम इसका एसिड बना दें, ये एक कार्बन का अल्डिहाइड है, अगर हम एक कार्बन का एसिड बना दें, एक कार्बन का एसिड, और एसिड नहीं बनाना है, एसिड से H हटाना है और यहां जो मेटल रहेगा वो मेटल लिख देना है, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड। इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां देखिए एक ऑक्सीजन है, यहां देखिए दो ऑक्सीजन है, मतलब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ये ऑक्सीडाइज किया। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा। सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने का तरीका है कि पहले आप एसिड बना दीजिए, फिर H हटाइए, जो यहां मेटल लिखा हुआ वो आप मेटल लिख दीजिए। तो ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बना दे। अब दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि हम बोलेंगे यहां पर कि ऐसा ऐसा दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस करके अल्कोहल बना दे। जैसे ये कितना कार्बन का अल्डिहाइड है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। आप यहां पर देखें कि दो हाइड्रोजन है, यहां पर देखें कि चार हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिला, तो ये हुआ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बात फिर से सुनिए, अगर ऐसा अल्डिहाइड है
जिसमें कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर ये अल्डिहाइड कॉन्क अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर इस अल्डिहाइड का डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन होगा। डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में इस अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। तो ये जो आप लिखेंगे कि एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम शोज दिस रिएक्शन, उसके बाद आप ये दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, उसके बाद आप ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, पहले इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए पहले हम जगह बना दे रहे हैं, पहले आपको ये लिखना है यहां तक, उसके बाद फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है, अब तब आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन का स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं कि एल्डिहाइड्स which do not contain any alpha hydrogen atom undergoes disproportionation reaction in the presence of conk alkali NaOH या KOH। फिर लिखेंगे इसी में one molecule of aldehyde is oxidized into salt of acid while other molecule one molecule of aldehyde is oxidized into salt of acid while other molecule is reduced into alcohol। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी एक एग्जाम्पल बताए कि एक कार्बन का अल्डिहाइड है, कॉन्क अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो ये डिसप्रपोर्शियोनेट कर गया, एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज कर गया सॉल्ट ऑफ एसिड में, तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, जैसे देखिए ये स्टेटमेंट ही हम मिटा रहे हैं, एग्जाम्पल छोड़ दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको पहले ये एग्जाम्पल लिखना है और उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखना है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में आप देख लीजिए कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एल्डिहाइड जब कॉन्क अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एक मॉलिक्यूल पहले ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने का हम तरीका बताएं कि जितना कार्बन का ये दिख रहा है उतना कार्बन का पहले आप एसिड बना लीजिए। एसिड का होता है, अल्डिहाइड होता है CHO, एसिड होता है COOH। उसके बाद H को हटाइए और जो यहाँ मेटल दिख रहा है वो मेटल लगा दीजिए, तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ एसिड। इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज कर गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहां एक ऑक्सीजन है तो यहां दो ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। फिर बोल रहे हैं कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है
वो रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। ये जितना कार्बन है वो उतना कार्बन पहले बना दिया। ये जो CHO है उसके जगह पर लिख देना है CH2OH। मतलब दिमाग में ये रखना है कि एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देना है। तो ये जो CH है, ये जो CH है, इस CH में अगर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो CH2 हो जाएगा, इस O में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो OH हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लिख दे रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा। हाइड्रोजन जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन जोड़ना है इस कार्बन में, तो CH में H जोड़ दीजिएगा तो CH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन जोड़ देना है इस ऑक्सीजन में तो OH हो जाएगा। जैसे यहां भी देखिए यही काम किए थे, एक हाइड्रोजन इसमें जोड़े थे तो CH2 में एक H जुड़ गया तो CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन इसमें जोड़े थे तो O में अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो OH हो गया। तो ये दो आपको एग्जाम्पल लिखवा दिया गया कैनिजारो रिएक्शन का। तो हम लोग छोटा छोटा लेक्चर अभी बना रहे हैं, छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप आसानी से कंप्लीट कर लीजिए फेस्टिव सीजन में। तो अभी आपको बताया गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया कैनिजारो रिएक्शन। अब हम लोग जब अगले क्लास में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, अल्डिहाइड एंड कीटोन का फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, एनफ फॉर द डे।